अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एलिया और आज मैं आपको अपना परफ्यूम कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, या यूँ कह लीजिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाने वाली हूँ बेसिकली जो परफ्यूम के बेइंतहा शौकीन हैं जैसे मैं। तो परफ्यूम्स के बारे में आज मैं आपको छोटी सी नॉलेज देने वाली हूँ और मैं कहाँ से परफ्यूम्स लेती हूँ, कब लेती हूँ, कैसे लेती हूँ, ये सारी डिटेल मैं आज आपको बताऊँगी। और कौन सा परफ्यूम कितने का मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, ये सारी वीडियो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी परफ्यूम कलेक्शन दिखाती हूँ कि कौन कौन से परफ्यूम्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और कौन कौन से परफ्यूम्स हैं जिनका मुझे शौक़ है। तो चलिए देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से परफ्यूम्स हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए ये मेरे परफ्यूम कलेक्शंस हैं जिसमें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी गुची, ठीक है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है, इसकी फ्रेगरेंस लाइक ऐसी है जैसे जैस्मीन होता है ना, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। और ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसको लगा के बड़ी अच्छी फ़ील आती है, ऐसा लगता है आपने गजरे पहने हुए हैं। ठीक है जी, ये है गुची। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मेरे पास है जे डॉट का ब्लूम। जो अभी मैं पाकिस्तान गई थी, तो पाकिस्तान छुट्टियों पे मैं गई थी, तो मैंने ये परफ्यूम लिया था, मुझे ये पसंद आया था। इसकी भी खुशबू इसी तरीके की है, थोड़ी सी जैस्मीन वगैरह की, पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी खुशबू है वो ये है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ओरिजिनल परफ्यूम्स की सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो कम से कम भी ये जो है ना आपके 3 से 4 दिन तो रहते हैं, ठीक है ना। 3 से 4 दिन ये परफ्यूम्स रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने एक परफ्यूम यूज़ किया था, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि वो कौन सा परफ्यूम था। तो वो परफ्यूम मैंने यूज़ किया और एक बार मैंने यूज़ किया, उसको लगाया और उसके बाद उन कपड़ों को उठा के जो है ना मैंने रख दिया। उसके बाद उन कपड़ों को मैंने यूज़ नहीं किया और अब 4 महीने के बाद वो कपड़े मैंने, वो ड्रेस मैंने निकाल कर पहना, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि उसको पहन के मुझे कितनी खुशी हुई, क्योंकि उसमें से वो परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मैंने आपको बताया 4 महीने बाद मैंने वो ड्रेस निकाल के दोबारा पहना। 4 महीनों के बीच में वो मैं ड्रेस मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, तो वो मैंने बस ऐसे ही पहना था किसी पार्टी वगैरह में और जाके फिर मैंने उसको रख दिया था। तो अब मैंने उसको ड्रेस को पहना, तो वो खुशबू ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कि अभी अभी आपने लगाया हो। तो ओरिजिनल परफ्यूम्स की सबसे अच्छी ख़ास बात जो है ना वो ये होती है कि आपके पास जो है परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैंने आपको जे डॉट का परफ्यूम दिखाया, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखें, ये ऊद है, ये मैंने यहीं से लिया था, सऊदीया से लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे सऊदी अरब में रहती हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि ऊद ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, इसकी भी लाइट है और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद नहीं, क्योंकि उससे मुझे चक्कर आने लगते हैं और वो वेस्ट हो जाता है। खैर, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये मिस डियोर। ये मिस डियोर बहुत 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 अच्छे परफ्यूम है। इसके काफ़ी कलर्स में होता है, जैसे मेरे पास जो है ये ऑरेंज है, लेकिन इससे भी अच्छा एक होता है मिस डियोर का, वो पिंक में होता है, बिल्कुल बेबी पिंक में होता है। वो बहुत अच्छा परफ्यूम होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। मतलब ये जितने भी परफ्यूम्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा लाइट फ्रेगरेंस के हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे आप लगाएं और उसको आपको चक्कर आ जाए। तो ये मिस डियोर की मैं बात आपको बता रही थी, इसका पिंक वाला अगर आपको लेना है तो आप इसका पिंक वाला लें, वो बहुत अच्छा होता है। ऑरेंज ये मेरे पास है, ये भी अच्छा होता है, लेकिन पिंक सबसे अच्छा होता है। तो ये मैंने, देखें आप इसको गौर से देख लें, ये मैंने मंगाया था अपने भाई से, कनाडा से मंगाया था मैंने ये। तो ये वो अच्छा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो सारे परफ्यूम्स हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं घर में यूज़ नहीं करती और कोई भी यूज़ नहीं करता होगा घर में, तो ये मैं बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखें आप, ये है, आपको मैं ठीक से कैमरे में दिखा दूँ,
ये देखें, ये है रोज़ गोल्ड बल्गरी का। इसको कुछ लोग बिलगरी बोलते हैं, कुछ लोग विलगरी बोलते हैं, आपको जो समझ आए वो बोलें। इसको आप यूट्यूब पे भी इसके बारे में लिख के सर्च कर सकते हैं। इसकी खुशबू, ओ हो, वो नहीं बता सकती मैं आपको। इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी होती है जैसे गुलाब की खुशबू नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश रोज़ेस की खुशबू होती है। और ये भी बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। देखें, बिल्कुल गुलाब की सी, जब इसको मैं लगाती हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गुलाब जो है ना पहने हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुलाब पहने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली, अच्छा ये देखें, ये मैंने आपको दिखाया रोज़ बल्गरी जो कि रोज़ गोल्ड वाला है। इसमें से गुलाब की खुशबू आती है और सीरियसली सिर्फ लिखा नहीं है, इसमें होता भी ऐसे ही है। उसके बाद मैं आपको एक और बल्गरी का दिखाने वाली हूँ जो कि है स्प्लेंडिडा। ये थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा नहीं है। ये भी बल्गरी का है, बल्गरी जो भी आप कह लें, ये परफ्यूम है। और जिस परफ्यूम की मैं बात करी थी कि मैंने उसको ड्रेस पे लगाया और वो 4 महीने के बाद मैंने वो ड्रेस निकाला और उसमें से भी आ रही थी, वो ये है बर्बरी ब्लैक। ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, लेकिन जब मैंने इसको गई मैं और मैंने इसको लिया तो उस वक्त तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको लगाया तो मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी मामूली सी स्ट्रॉन्ग है। तो जब मैंने इसको ड्रेस पे लगाती हूँ ना, तो बस आप ड्रेस को धो भी लें तो उसके बाद भी जो है ना इसमें से आती रहती है। तो ये देखें, ये बर्बरी ब्लैक है और ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, इसको भी आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बर्बरी ब्लैक मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद मैं गई और मैं, जैसे मैंने आपको बताया नहीं लेकिन मैं बता दूं, मैं परफ्यूम्स की शॉप्स पे जाती रहती हूँ और जाके मैं देखती रहती हूँ कि अच्छा एक बात, क्योंकि ये देखें होते ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं, तो हम क्यों ऐसे पैसे खर्च करें जब आपको एक चीज़ जो है थोड़े सस्ते कम पैसों में मिल जाती है। तो मैं जाती रहती हूँ, सर्वे करती रहती हूँ मार्केट्स का, तो क्योंकि अभी तो नहीं जा सकती, अभी तो लॉकडाउन है, तो मैं जाती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ। अच्छा, इन परफ्यूम्स पे सऊदी अरब में बता रही हूँ, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। तो सऊदी अरब में ये है कि इसमें प्रमोशंस आती रहती हैं, कभी जो है 20%, कभी 25, कभी 30, कभी 40 और कभी कभी तो 50-70% भी आ जाती है, जो कि मेरे मज़े आ जाते हैं। तो उसमें मैं जाके जो है ना, जैसी प्रमोशन आई हुई होती है 50, 30, 40, 70, तो मैं उसको जाके फटाफट से ले लेती हूँ। तो मैं जाके मार्केट्स ख़ास तौर से जाती हूँ और परफ्यूम्स की शॉप्स में जाके विज़िट करती हूँ और देखती हूँ कि भाई कोई प्रमोशन आई है कि नहीं आई है। तो जैसी प्रमोशन आती है मैं उसको जो है ना ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, मैंने आपको दिखाया बर्बरी ब्लैक और अब मैं आपको दिखाती हूँ बर्बरी ब्लश। ये तो आउटस्टैंडिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना अच्छा परफ्यूम है। इसकी खुशबू जो मतलब मैं लगा के जाऊँ ना तो लोग पूछते हैं कि यार कौन सा परफ्यूम लगा है, वो वाली खुशबू है इसकी। तो ये देखें, ये है बर्बरी जो है ब्लश। ये तो बहुत 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 ज़बरदस्त परफ्यूम है। जो, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊँ कि मेरे सारे परफ्यूम से बेस्ट परफ्यूम कौन कौन से हैं, जो आपको अगर ख़रीदना हो तो आपको पता चल जाए। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको इस बारे में देती हूँ। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें बर्बरी ब्लश है। अच्छा, ये जो परफ्यूम है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पे दिया था और उस पर प्रमोशन थी, तो मैं उनके पीछे लग गई कि यार आप मुझे दिला दें, तो उन्होंने मुझे दिला दिया था। उस पर देखें, उन्होंने मुझे ये भी लिखा के दिया, एलिया शबीस में मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये परफ्यूम हो गए। उसके बाद मैं आपको एक परफ्यूम दिखाऊं, ये देखें, ये शनल का परफ्यूम है मेरे पास, जो कि बिल्कुल चुन्ना सा रह गया है मेरे पास, आपको दिख रहा होगा। तो ये ख़त्म हो गया, ये मुझे लेना था, लेकिन ये मेरे पास लाइट पिंक था। शनल में बहुत सारे कलर होते हैं, तो मुझे ये वाला शनल है, तो इसमें मेरे पास ये ख़त्म हो गया क्योंकि अभी लॉकडाउन है, जैसे आपको पता है, तो अभी मैं ले नहीं सकती, कुछ भी नहीं ले सकती। खैर बहुत दिन हो गए, शॉपिंग भी नहीं की है, तो अब बहुत ज़्यादा हुड़ा कुटने लग गई है। खैर, तो ये जो है बिल्कुल चुन्ना सा रह गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि क्या कहते हैं, मैं अपने हस्बैंड से, अच्छा मैं लेती ऐसे हूँ बहुत, इसमें से काफ़ी परफ्यूम्स तो ऐसे हैं, ऐसे होते हैं जो अभी मैं यूज़ करके चुकी हूँ, जो ख़त्म हो चुके हैं वो मैंने फेंक दिए। तो अभी जो मेरे पास अभी बचे हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मैं अपने परफ्यूम्स लेती कैसे हूँ, मैं लेती हूँ अपनी पॉकेट मनी से। ठीक है जी, तो मैंने आपको अपनी परफ्यूम्स कलेक्शन दिखा दी, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी परफ्यूम कलेक्शन दिखा रही हूँ। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो परफ्यूम के बेइंतहा शौकीन हैं, जो परफ्यूम्स की वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और परफ्यूम उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये सारी मैंने आपको अपनी परफ्यूम कलेक्शन दिखा दी है कि मैं कौन कौन से यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं परफ्यूम्स लेती कैसे हूँ।
तो मैं अपनी पॉकेट मनी से लेती हूँ। पॉकेट मनी तो सबको ही मिलती होगी। तो जब शादी से पहले जब मैं शादी से पहले मुझे पॉकेट मनी मिलती थी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि पता है कि ज़ाहिर सी बात है शादी से पहले किसी को इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलती है, किसी को मिल भी जाती है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, एवरेज होती थी। तो जब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी ना तो मैं जाती थी और मार्केट वगैरह और उसमें परफ्यूम्स फटाफट से ख़रीद लेती हूँ। कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, वो मेरी रेंज से बिल्कुल आउट होते थे। तो मैं क्या करती थी, मैं 2 3 4 महीने के पैसे जमा करके वो परफ्यूम्स ख़रीद लेती। तो, तो मेरे अंदर एक सबसे गंदी आदत है कि अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है या मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई है ना, तो मेरा उस पर दिल अटका रहेगा जब तक कि मैं उस चीज़ को ख़रीद नहीं लूँगी ना, वो बस मेरे दिल में अटकी रहेगी वो चीज़। तो ये तो हो गई शादी से पहले की बात है कि मैं अपनी पॉकेट मनी से ये सब चीज़ें लेती थी। अब शादी के बाद की मैं आपको बात बताती हूँ कि शादी के बाद जो मेरे हस्बैंड मुझे पॉकेट मनी देते हैं ना, उससे मैं परफ्यूम्स लेती हूँ, या उससे मुझे जो भी चीज़ लेनी होती है ना वो मैं ले लेती हूँ, और उसमें से आधे पैसे मैं बचा के रख लेती हूँ और आधे पैसों से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ अपने लिए, जो कि करनी भी चाहिए। जो औरतें सिर्फ सेविंग पे ध्यान देती हैं तो यार अल्लाह का वास्ता अपने ऊपर भी कुछ लगाओ, छोटी सी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं कि आप सेव करते करते चले जाओ और वो भी आपको लेके नहीं जाना अपने साथ, तो इन्जॉय करो लाइफ को, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं अपनी पॉकेट मनी से लेती हूँ, लेकिन कुछ परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ती हूँ, यार दिला दे, तो बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ना पड़ता है। तो वो दिला देते हैं। खैर, तो उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया, मैं आपको अपनी तो मैंने आपको अपनी परफ्यूम कलेक्शन दिखा दी, उनके बारे में बता दिया कि इसकी खुशबू कैसी होती है, क्या होती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि प्रमोशंस जब आएँ तो वो आप लें, पैसे फजूल के खर्च करने की यार ज़रूरत नहीं है, अगर आपको शौक़ ही है मेरी तरह परफ्यूम्स लेने का, ठीक है जी। तो ये हो गए परफ्यूम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि मैं कैसे लेती थी, कैसे लेती हूँ, और अभी भी कैसे लेती हूँ। तो अभी बहुत टाइम हो गया शॉपिंग किए वगैरह, तो इस वजह से बस यही है सब कुछ। तो मैंने आपको अपनी परफ्यूम्स दिखा दिए, और मैंने ये भी बता दिया कि आपको अगर परफ्यूम्स लेने हो तो आप कौन कौन से परफ्यूम्स लें, किसकी कैसी फ्रेगनेंस है, और प्रमोशन से लें। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग परफ्यूम्स इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो लोग दिल छोटा ना करें। उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप है, मैंने कुछ ऐसे पेजेस लाइक किए हुए हैं पाकिस्तान के, जहाँ पर परफ्यूम्स की फ़र्स्ट कॉपीज़ जो है वो मिलती हैं। ये तो ओरिजिनल है, क्योंकि सऊदी अरब में जाली तो परफ्यूम मिल नहीं सकते, कॉपीज़ तो मिल नहीं सकती। तो वहाँ पे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे फ़र्स्ट कॉपीज़ परफ्यूम की जो है वो अवेलेबल हैं, जिस पे मैं लोगों के रिव्यूज़ पढ़े तो लोगों ने बड़े अच्छे उसके बारे में रिव्यूज़ दिए। अच्छा, उसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि लॉन्ग लास्टिंग कितनी है, और क्योंकि इनकी तो लॉन्ग लास्टिंग है, लास्टिंग कितनी है, सॉरी गलत बोल दिया। तो लास्टिंग कितनी है उसकी, अगर इसकी 4 दिन है तो उसकी आपके पास 1.5 से 2 दिन होगी, और बाकी खुशबू थोड़ी सेम होती है, ऊपर नीचे फ़र्क होता होगा 19-20 का, लेकिन लास्टिंग में फ़र्क होता है। बाकी आप वो यूज़ कर सकते हैं, अपना दिल छोटा ना करें। अब इंसान को खुश रहने के लिए खुद ही ज़रिए निकालने पड़ते हैं, रास्ते निकालने पड़ते हैं। तो वो मैंने अभी यूज़ नहीं किए, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी वो मैं आपको उसको लेके यूज़ करके उसके आपको जो है बताऊंगी उसके बारे में, वो कैसा है यूज़ करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।